के रखिए, जीतेगा जनसुराज। कोई उपाय नहीं, चुनाव जीतने के लिए मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं। इसी ट्रेन में बैठकर आपके बच्चे गुजरात जाएंगे मजदूर बनकर। वोट मांगने भी नहीं आ रहा है, आपसे कोई वोट मांगने भी नहीं आ रहा। भरोसा करके ये गठजोड़ बनाइए, आपको आगे का रास्ता अपने आप दिख जाएगा, अपने आप आपको जीत होगी। ये जो MY समीकरण में आप फंसे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं भाई। MY समीकरण कहीं है ही नहीं, अब YM समीकरण है। जहां पर Y है वहां पर मुसलमान मुकम्मल वोट दे रहा है, लेकिन जैसे ही मुसलमान खड़ा होता है, आधे से ज्यादा Y समाज के लोग भाजपा को वोट दे देते हैं। कुछ लोग ये बताते हैं कि ये यादव आपके साथ धोखा कर रहा है। मैं कैमरे पर आपको कह रहा हूं कि नहीं, यादव समाज के लोग आपके साथ धोखा नहीं कर रहे। अगर आप MY की जगह किसी दूसरे हिंदू समाज के साथ भी गठजोड़ बना लीजिए तो भी यही होगा। अगर आप ब्राह्मणों के साथ, फॉरवर्डों के साथ, दलितों के साथ, OBC के साथ समीकरण बना लीजिए तो भी यही होगा। क्यों? क्योंकि आधे से करीब आधा हिंदू, जिसमें सभी जाति के हिंदू हैं, वो विचारधारा के आधार पर आज भाजपा को वोट दे रहे हैं। आपको लगता है कि सब आदमी जाति पर वोट देता है। मुसलमान होने के नाते आप अपने घर पर बैठकर 1 मिनट विचार कीजिए कि अगर हर व्यक्ति, अगर हर हिंदू जाति पर वोट दे रहा है तो उत्तर प्रदेश और बिहार में मोदी जी को वोट दिया किसने? मोदी जी के जाति का तो एक भी हिंदू यूपी बिहार में नहीं रहता है। तो जो हिंदू मोदी को वोट दे रहा है वो जाति के आधार पर नहीं दे रहा है, वो भाजपा की विचारधारा के आधार पर दे रहा है। तो भैया, लोहे को लोहा काटता है। अगर विचारधारा वाली व्यवस्था को हराना है तो आपको विचारधारा आधारित ही समीकरण बनाना पड़ेगा। नहीं बनाइएगा, सफलता नहीं मिलेगी। आप देख रहे हैं कि जनसुराज में कितनी बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग जुड़ रहे हैं। वो कोई हमारे जाति के नहीं है, वो हमारे जाति के लिए नहीं जुड़ रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं जुड़ रहे हैं, वो अगले पिछड़े के नाम पर नहीं जुड़ रहे हैं। वो इस विचारधारा से जुड़ रहे हैं जिसमें आपके बच्चों की बात हो रही है, जिसमें बिहार के विकास की बात हो रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि मोदी वोट ले रहे हैं बिहार में और फैक्ट्री लगा रहे हैं गुजरात में। मोदी तुमको ट्रेन दे रहे हैं, बस दे रहे हैं, लेकिन इन बसों से, इन ट्रेन से तुम्हारे बच्चों का भला नहीं होगा, क्योंकि इसी बस में, इसी ट्रेन में बैठकर आपके बच्चे गुजरात जाएंगे मजदूर बनकर, और गुजरात का आदमी बनेगा फैक्ट्री का मालिक और बिहार के बच्चे बनेंगे फैक्ट्री में मजदूर। हिंदुओं को ये बात समझ में आ रही है। अब समय है कि जो मुस्लिम समाज है वो इस बात को देखे, समझे, परखे, और कल जब इतिहास लिखा जाए, ये ना हो जाए कि ना भैया जनसुराज तो जीता, इतिहास को लिखा गया, भाजपा तो हारी, लेकिन मुसलमान किनारे बैठा रह गया। आपको ये निमंत्रण देने आए, लिख के रखिए, जीतेगा जनसुराज। कोई उपाय नहीं, जीतेगा जनसुराज ही। इसलिए नहीं कि हम बहुत बड़े कारकुन हैं, इसलिए नहीं कि हम बहुत होशियार हैं, इसलिए इस्लाम में भी तो कहा गया, ईमानदारी से किया गया जद्दोजहद कभी खाली नहीं जा सकता। और पिछले 3 बरस में प्रशांत किशोर ने, जनसुराज के साथियों ने ईमानदारी से पसीना बहाया है, जद्दोजहद करी है, समाज को जगाने का, सुधारने का प्रयास किया। अब आपकी जिम्मेवारी है, आप इससे जुड़िए। कुछ लोगों ने कहा कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। बिल्कुल, फिर अभी हमको कोई काम ना कि कहता भैया इसको क्लैरिफाई कर दीजिएगा। हम क्लैरिफाई नहीं करते। जो बात बोली है, कमरे के अंदर भी वही बोलते हैं, बाहर भी वही बोलते हैं। बिल्कुल, चुनाव जीतने के लिए मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है। मुसलमानों की वोट, मुसलमानों के साथ की जरूरत व्यवस्था को बदलने के लिए है, चुनाव जीतने के लिए। लेकिन मुसलमानों के हालात को देखिए, आपके
आपके लिए अच्छी बात कही गई तो आपको उल्टा समझ में आ रहा है। मुसलमान को बता रहा करे प्रशांत किशोर तो कहा है कि मुसलमान का वोट का जरूरत नहीं है, हम लोग काहे इसके साथ जाएंगे। अरे मेरे भाई, आप सिर्फ सत्ता को हासिल करने का जरिया बनकर रह गए हैं। आप व्यवस्था में आपकी कोई भूमिका नहीं है। आपके हालात तो इतने खराब हो गए कि आपसे कोई वोट मांगने भी नहीं आ रहा है। आपसे कोई वोट मांगने भी नहीं आ रहा, आप खुद ही भाजपा के डर से वोट दिए जा रहे हैं। तो प्रशांत किशोर और दूसरे में क्या फर्क है? फर्क बस इतना ही है कि वो आपको बता रहे हैं कि भाई भाजपा से डरो, भाजपा से डरो और हमारे तादाद का हिस्सा बनो। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अल्लाह से डरो और हक के साथ खड़े हो।